6:1:82 संगम युगी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का महत्व। मुख्य फाउंडेशन ही है हमारा पवित्रता। अपवित्रता है तो ब्राह्मणों की दुनिया में जहां जहां भी अपवित्रता है तो क्या होगा? दुख, शांति और बढ़ती ही जाएगी। ये सबसे बड़ी सजा है। और पवित्रता है तो सुख, शांति। ये है स्वर्ग। स्वर्ग और नरक की परिभाषा क्या है? अपवित्रता है तो नरक, नहीं तो सच्ची सच्ची आज क्या है? दीपावली। सच्ची दीपावली का मतलब आत्मा रूपी दीपक जग गया, माना प्यूरिटी की संपूर्ण पावर ऐसे जग जाएगा क्या? लगे रहे उल्टा लटक रहे सालों साल। जगा के देख लें, सालों साल कोई उल्टा लटक के देख ले। अगर प्योरिटी नहीं है तो आत्मिक स्थिति में टिक नहीं सकता, दीपावली मना ही नहीं सकता। तो सच्चा सच्ची दीपावली का हो या संगम युगी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का महत्व। इसका अगर सच्ची दीपावली मनानी है तो क्या चाहिए? पवित्रता। इसका महत्व बता रहे हैं। पवित्रता के सागर सदा पूज्य शिव बाबा बोले, बाप दादा आज विशेष बच्चों के प्योरिटी की रेखा देख रहे हैं, जो हमारा फाउंडेशन है, आधार है। सुख शांति का आधार क्या बताया है? पवित्रता जननी है। संगम युग पर विशेष वरदाता बाप से 2 वरदान सभी बच्चों को मिलते हैं। एक सहज योगी भव, दूसरा पवित्र भव। क्या बोला? 2 वरदान जब से ब्राह्मण बने। कौन कौन से? स्लोगन भी तो है, पवित्र बनो, योगी बनो। सहज योगी भव का वरदान और पवित्र भव। इन दोनों वरदानों को हर ब्राह्मण आत्मा पुरुषार्थ परमान जीवन में धारण कर रहे हैं। कंडीशन क्या लगा दी? पुरुषार्थ परमान। जितना पुरुषार्थी है, यथार्थ पुरुषार्थी है तो यथार्थ रूप से, अयथार्थ पुरुषार्थी है, चलाता है चलता है, ऐसा कौन बना है? है तो पुरुषार्थी लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी नहीं। तो इन दोनों वरदानों को हर ब्राह्मण आत्मा पुरुषार्थ परमान जीवन में धारण कर रहे हैं। ऐसे धारणा स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक और नैनों द्वारा पवित्रता की झलक दिखाई दे रही है। कोई ऐसा संगठन भी होगा, बाबा इमर्ज करते नहीं करते? पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। ये है महानता का आधार। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। सोचो कितनी बड़ी बात। श्वास नहीं तो किसी की श्वास बंद कर दो, छटपटाता नहीं छटपटाता। ऐसे ब्राह्मण जीवन में अगर इम्प्योरिटी है तो नरक की अनुभूति कर रहा है, ये नरक उसका बढ़ता ही जाएगा। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। आत्मा अर्थात बच्चे
और बाप से मिलन का आधार पवित्र बुद्धि। मिलन का आधार पवित्र बुद्धि। सर्व संगम योगी प्राप्तियों का आधार पवित्रता है। पवित्रता पूज्य पद पाने का आधार है। ऐसे महान वरदान को सहज प्राप्त कर लिया है, वरदान के रूप में अनुभव करते हो व मेहनत से प्राप्त करते हो। जिनको वरदान मिलता है उनको मेहनत होती है, सहज। वरदान में मेहनत नहीं होती, लेकिन वरदान को सदा जीवन में प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन चाहिए कि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर चाहिए। वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइंड रूप में रहें तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः ही रहेगी। जहां सर्वशक्तिवान बाप है वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं, युगल। सिंगल हो जाते तो पवित्रता का सुहाग चला जाता। बाबा भूला तो सुहाग जैसे कि चला गया। नहीं तो पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। तो बाप को साथ रखना अर्थात अपना सुहाग भाग्य साथ रखना। तो सभी बाप को सदा साथ रखने के अभ्यासी होना। विशेष डबल विदेशी बच्चों को अकेला जीवन पसंद नहीं है ना, सदा कंपेनियन चाहिए ना। तो बाप को कंपेनियन बनाया अर्थात पवित्रता को सदा के लिए अपनाया। ऐसे युगल मूर्त के लिए पवित्रता अति सहज है। पवित्रता ही नेचुरल जीवन बन जाएगी। क्या कहा? नेचुरल। एक होता है पुरुषार्थ, एक होता है नेचुरल। अविद्या हो जाए। इम्प्योरिटी होती क्या है, अपवित्रता होती क्या है, इसको कहेंगे नेचुरल। पवित्र रहूं, पवित्र बनूं, यह क्वेश्चन ही नहीं। ये है सच्ची सच्ची दीपावली। क्या नई दुनिया माना? नई दुनिया किसको कहेंगे? सच्ची सच्ची दीपावली वो है। बाबा ने कहते तुम्हारी है सच्ची सच्ची दीपावली। जहां आत्मा के दीपक जगे हुए होते हैं। तो तुम्हारी नई दुनिया माना एक दिन की दीपावली या सदाकाल की? सदाकाल की। वहां नेचुरल होगा या पुरुषार्थ होगा? जो आत्माएं जा रही हैं नेचुरल, पुरुषार्थ नहीं। हाँ? तो ब्राह्मणों की लाइफ ही पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन का जियेदान पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। जब स्मृति आ गई कि मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूं, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थ ही आना। स्मृति आना माना समर्थ आत्मा बन गए। तो स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं तो निजी पवित्र संस्कार वाली। निजी संस्कार पवित्र हैं, संग दोष के संस्कार अपवित्रता के हैं। तो निजी संस्कारों को इमर्ज करना है व संग दोष के संस्कार को इमर्ज करना है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सहज योगी और सदा के लिए पावन। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है।
पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। क्या कहा? पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आंखों की रोशनी है। कितना सुंदर है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो सोचो कि ब्राह्मण जीवन की महानता क्या हुई? पवित्रता हुई ना। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो। ये तो तुम्हारा निजी संस्कार है। हठ से नहीं अपनाओ। मेहनत और हठ निरंतर नहीं हो सकता है ना। अगर तुमको स्मृति आ जाए मैं हूं ही, मेरा आदि और अनादि स्वरूप क्या है? पवित्र है। लेकिन यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। इसमें मेहनत और हठ क्यों? अपनी निजी वस्तु है। अपनी चीज को अपनाने में मेहनत क्यों? पराई चीज को अपनाने में मेहनत होती है। पराई चीज है अपवित्रता। कब से मिली है? द्वापर युग से। पराई चीज है अपवित्रता, ना कि पवित्रता। रावण पराया है, अपना नहीं है। बाप अपना है, रावण पराया है। तो बाप का वरदान पवित्रता है, रावण का श्राप अपवित्रता। तो रावण पराये की चीज को क्यों अपनाते हो? पराई चीज अच्छी लगती है? अपनी चीज पर नशा होता है। तो सदा स्वयं स्वरूप पवित्रता है, स्वधर्म पवित्रता है, अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है। स्वराज पवित्र राज है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्म इंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ योग से छूट जाएंगे। बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हो ही सब पवित्र आत्माएं स्मृति दिला रहे हैं। स्वयमान में स्थित हो जाओ। जब नई दुनिया की शुरुआत होगी उनमें कोई इम्प्योर आत्मा होगी। और नई दुनिया की कल्पना ब्रह्मा कुमारी में कब आ जाएगी नई दुनिया? 37 में। मुंह के बक्के लगा रही हैं। 37 में नई दुनिया आएगी इनकी। और उससे पहले ये 14 साल नरक में जीना। सोचो कितना बड़ा, इसको क्या कहेंगे, अभिशापित जीवन है या वरदान है। अगर 37 की इंतजार है तो ये 14 वर्ष, इसका मतलब आपको नरक में रहने के लिए तैयार है। नहीं, ये परिभाषा नहीं। और फिर है एडवांस पार्टी, बोलते हैं हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लंगड़े बहुत बड़े ज्ञानी हैं, फिर भी बेचारे आशावादी हैं। कब आ जाएगा इनका स्वर्ग? कहते हैं 27-28 में हमारा स्वर्ग आ रहा है। बच्चा बुद्धि स्वर्ग भी नहीं बोल पाते, स्वर्ग ही बोलते हैं। सोचो। तो इनको लगता है कि अभी तो अगर नरक में है तो ये नरक चलता है। कहाँ का स्वर्ग है? कौन ब्राह्मण स्वर्ग में जा रहे हैं? इतने बड़े ज्ञानी हैं। तो इन्होंने आवाहन कर रखा है भयंकर इम्प्योरिटी का, जिससे विनाश के निमित्त बने हुए हैं। सोचो इनकी दशा तो क्या होगी, कोई सोच भी ना सके। इनकी सजाएं क्या होगी, कोई कल्पना ना कर। अभी भी सजाओं में है, अभी भी भोग रहे हैं और अति को भोगेंगे। ये है इंतजार करने वाले। और तुम हो, अरे स्वयमान है, क्यों डरते हो? तुम हो इंतजाम करने वाले।
तुम्हारा कब आएगा? 27 में, 37 में? कब? अरे कब? तुम तो डरते हैं? क्या? 6 महीने बाद? अभी क्यों नहीं? ये 5 दिसंबर? माना तुम तो ये कहो कि हम तो पवित्र जीवन वाले हैं, अगर भगवान ने तुमको अपनाया है छोटे से संगठन में, क्यों यहाँ किसी को परमिशन नहीं देते आने की? अरे अभी तो तुम YouTube में डालने लगे हो, हैं? कोई फिर भी फटक सकता है उनके पास कोई एड्रेस? हाँ, बक बक सुनते रहो तुम तो दूर बैठे। हाँ, तो अगर जो भी संगठन में हैं, एक भी इम्प्योर आत्मा भगवान चुन नहीं सकता। ध्यान रखना, अगर इतना वैल्यूबल ये संगठन है, एक भी भगवान की निगाह में इम्प्योर नहीं है। और फिर तुम्हारी रूपरेखा, इस रूपरेखा में सालों नहीं जिया जा सकता, कभी अमृत वेला मिस ना होना। कम से कम 8 घंटे से 12, 14, 16 घंटे की मेहनत, याद की मेहनत। अपना कचरा निकालने के लिए तुम क्या करते हो? कचहरी करते हो, अटेंशन देते हो अपने अवगुणों के ऊपर, सालों से मेहनत कर रहे हो। तो तुम केवल इंतजार कर रहे हो या इंतजाम कर रहे हो? तुम इंतजाम कर रहे हो। इसलिए आपको को ये सर्टिफिकेट देना चाहिए अपनी रूपरेखा देख के। हाँ, अगर भगवान निमित्त है इस संगठन के लिए, इतनी सुंदर हम लोगों को व्यवस्था दी है, याद की इतनी सुंदर मेहनत करवा रहा है, तो क्या कहेंगे? सुंदर से सुंदर, जिनको कोई जानता ही नहीं। तुम्हारी कोई पहचान है? कोई नहीं पहचानता तुमको, पड़ोसी भी नहीं जानते। क्या करते रहते हैं ये? ना बाहर निकलते हैं, ना किसी मिलते जुलते हैं, और आवाज़ भी नहीं आती। तुम ढेर सारे हो, ढेर ही तो हो, इतने ढेर भी नहीं है। हाँ, लेकिन जितने भी हो, कभी नीचे आवाज़ जाती है? वो तो जब कभी तुम थोड़ा उधर रास करने का मूड होता होगा, थोड़ा सा मुस्कुराते, तब थोड़ा खिलखिलाते हो, तब आवाज़ जाती है। अदरवाइज फुर्सत ही नहीं है एक दूसरे से बात करने की। अपने ही चार्ट में मस्त। जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ ये रूपरेखा होती है, जहाँ इम्प्योरिटी है वहाँ कलह कलेश होता है ब्राह्मणों की दुनिया में। जहाँ प्योरिटी होती है उस संगठन में सुख शांति होती है। ये बहुत सुंदर परिभाषा भगवान की है। इसलिए अपने को क्या सर्टिफिकेट देना चाहिए? अगर भगवान ने संगठन में तुमको निमित्त बनाया है तो तुम साधारण नहीं हो। ये तुम इंतजाम कर रही हो कि 27 में अगर बाप आने वाले हैं, गुप्त से प्रत्यक्ष होने वाले हैं, तो ये 5 साल का टाइम तुम्हारे लिए है, उनके लिए नहीं है जो एडवांस पार्टी वाले इंतजार कर रहे हैं। नहीं, उनके लिए तो सजाएं हैं। हाँ, जो बहुत अच्छी बहनें मिन्नी मधुन पे पुरुषार्थ कर रही हैं, बहुत अच्छे कुमार हैं, बहुत अच्छे युगल जोड़े हैं एडवांस में, बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो NS वाले हैं, भले अपने घर में रह रहे हैं, पुरुषार्थ बहुत सुंदर है उनका, तो उनको क्या कहेंगे? जैसे कि वो नई दुनिया का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इनके लिए कहेंगे। ऐसी सब ये क्या है? कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा है। तो स्वयमान में स्थित हो जाओ। यह है तुम्हारा स्वयमान। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, केवल पवित्र नहीं, क्या? और जैसी तुम्हारी स्मृति होगी वैसे ही तुम्हारा स्वरूप बनता जाएगा। सोचो कितनी बड़ी बात है। सदा अपने इस स्वयमान के आसन पर स्थित होकर हर कर्म करो तो सहज वरदानी हो जाएंगे। क्या कहा? इसमें स्थित होके तो सहज भगवान के वरदानों को अनुभव करेंगे। यह सहज आसन है, तो सदा पवित्रता की झलक और फलक में रहो। स्वयमान के आगे देह अभिमान आ नहीं सकता। समझा? डबल विदेशी तो इसमें पास होना, हठ योगी तो नहीं हो, मेहनत वाले योगी तो नहीं हो, मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म।
लवलीन आत्मा बनो। सदा एक बाप दूसरा न कोई, यही नेचुरल प्योरिटी है। यह गीत गाना नहीं आता क्या? यह गीत गाना सहज पवित्र आत्मा बनना है। कौन सा गीत? एक बाप दूसरा न कोई। अच्छा, ऐसे सदा स्व आसन के अधिकारी आत्माएं, सदा ब्राह्मण जीवन की महानता व विशेषता को जीवन में धारण करने वाली आदि अनादि पवित्र आत्माएं, स्व स्वरूप स्वधर्म सुकर्म में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को व परम पवित्र पूज्य आत्माओं को, पवित्रता के वरदान प्राप्त किए हुए महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फ्रांस, ब्राज़ील तथा अन्य कुछ स्थानों से आए हुए विदेशी बच्चों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हुए हर कार्य करते हो। सदा सेवा के क्षेत्र में अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझकर सेवा करेंगे तो सेवा में सफलता हुई पड़ी है, क्योंकि वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। ये है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है, इसलिए अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाओ जो आत्माएं स्वतः ही आकर्षित होते आ जाएं। तो सेवा की वृद्धि का फाउंडेशन यह है, क्या? वृत्ति से वायुमंडल। बाकी साथ साथ जो सेवा के साधन हैं वह चारों ओर करने चाहिए। सिर्फ एक ही एरिया में ज़्यादा मेहनत और समय नहीं लगाओ और चारों तरफ सेवा के साधनों द्वारा सेवा को फैलाओ तो सब तरफ निकले हुए चैतन्य फूलों का गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। बाप दादा खुश नसीब बच्चों को देख अति हर्षित होते हैं। हर एक रूहे गुलाब है। रूहे गुलाब ग्रुप अर्थात रूहानी बाप की याद में लवलीन रहने वाला ग्रुप। सभी के चेहरे पर खुशी की झलक चमक रही है। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रत्न विश्व में अमूल्य रत्न है, इसलिए बाप दादा उसी विशेषता को देखते हुए हर रत्न की वैल्यू को देखते हैं। एक एक रत्न अनेकों की सेवा के निमित्त बनने वाला है। इसलिए कहते हैं हर एक स्टार में अपनी अपनी राजधानी समाई हुई है। सदा अपने को विजयी रत्न अनुभव करते हो। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ हो, क्योंकि जब बाप के बन गए तो विजय तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए यादगार भी विजय माला गाई और पूजी जाती है। सभी विजय माला के मन के होना। अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए चांस है, जो भी चाहे सीट ले सकते हैं। सदा अपने को हर गुण हर शक्ति के अनुभवी मूर्त अनुभव करते हो, क्योंकि संगम युग पर ही सर्व अनुभवी मूर्त बन सकते हो। जो संगम युग की विशेषता है उसको जरूर अनुभव करना चाहिए। तो सभी अपने को ऐसे अनुभवी मूर्त समझते हो। शक्तियां और गुण दोनों ही बड़े खजाने हैं, तो कितने खजानों के मालिक बन गए हो। बाप दादा तो सर्व खजाने बच्चों को देने के लिए ही आए हैं। जितना चाहो उतना ले सकते हो। सागर है ना, तो सागर अर्थात अथाह, अखुट वाला नहीं, खुटने वाला नहीं, तो मास्टर सागर बने हो। सबसे ज्यादा भाग्य विदेशियों का है,
जो घर बैठे बाप का परिचय मिल गया। इतना भाग्यवान अपने को समझते हो ना। बहुत लगन वाली आत्माएं हैं, स्नेही आत्माएं हैं। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बाप और बच्चों का मेला हो रहा है। हरेक अपने को सूर्यवंशी आत्मा समझते हो। पहले राज्य में आएंगे व दूसरे नंबर के राज्य में आएंगे। उनसे तो पूछा, सब अपने को सूर्यवंशी आत्माएं समझते हो। सूर्यवंशियों की विशेषता नेचुरल पवित्रता। फिर उसका फल क्या महसूस होगा? सूर्यवंशी। उनकी मन बुद्धि में सदा एक बात। जैसे सूरजमुखी फूल होता है, वो स्वतः ही घूमता रहता है या कोई घुमाता है? केवल सूर्य की तरफ ही मन बुद्धि बनी रहे और उनको तो पहचान भी ना हो, तो उनको सूर्यवंशी कहेंगे। फर्स्ट राज में आने का एक ही पुरुषार्थ है। कौन सा? सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ, तो वन वन और वन में आ जाएंगे। क्या कहा? वन वन वन। जब नई दुनिया आएगी तो क्या होगा? वन माना एक तारीख और एक मास और साल नहीं होगा कोई। साल भी होगा तो कहेंगे वन वन वन।